तो नाज़रीन, जो इलेक्शन मुहिम है उसमें अब एक दिन जो है इंतखाबी मुहिम में बाकी है और हम खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जलसे हैं उनके ऊपर रोकथाम का सिलसिला जारी है, उनको इजाज़त नहीं मिल रही। कई जगहों के ऊपर उन्होंने कोशिश की कि वो इलेक्शन जो है कैंपेन अपनी चला सकें, मगर रावलपिंडी के अंदर उनको इजाज़त नहीं मिली। इसके हवाले से हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक अहम बयान दिया है और वो क्या बयान दिया आपको दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला आपने मुझे, जिसने मुझे निकाला आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना। तारिक चौधरी साहब जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो यही साल है उसके अंदर चीफ जस्टिस बनना था और लंबे अरसे के लिए चीफ जस्टिस बनना था, मगर वाकई में अचंभे की बात तो है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और वो घर को रवाना हो गए। देखिए, ये अचंभे की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि पैदर पे कई जजेस ने इस्तीफे दिए। बड़ा मुअज़्ज़ज़ और बड़ा मोहतरम पेशा है, हम उसमें बहुत ज़्यादा उसमें ग्रे एरियाज़ हैं, उस तरफ नहीं जाते। लेकिन जब मियाँ साहब ये शिकवा करते हैं तो इसलिए उस शिकवा उनका बजाय है कि जब ये उन पर ये केस बना था, एक पूरी हिस्ट्री है। पहले पनामा आया, पनामा के बारे में कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम उसमें बराह रास्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें इन्वॉल्व हुए अल्टीमेटली। फिर उस पर उनको कामा पे निकाल दिया, ये कह दिया गया कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, उसकी तशरीह की गई एक कानून की कि अगर कोई तनख्वाह जो है या कोई एसेट जो है वो पेएबल हो लेकिन उसको इस्तेमाल ना भी किया जाए, तो अगर उसको शो ना किया जाए अपने एसेट्स में या अपने वो जो डिक्लेरेशन होता है तो उसमें, तो वो भी उस पर वाजिबुल अदा होता है। उसके नतीजे में उनको सजा हो गई। फिर जिस तरह JIT बनी और JIT पे एक निगरान जज बैठा और वो निगरान जज साहब एजाजुल एहसन साहब थे, मोहतरम थे। उसके बाद भी आप आखिरी जो साल था बड़ा टर्मोइल का, सुबह हम जिक्र कर रहे थे बार बार कि टर्मोइल हुआ, तो टर्मोइल इसलिए हुआ कि बार बार पंजाब असम्बली टूटती थी और पंजाब असम्बली जब टूटती थी तो उसको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ना कोई उसो मोट लिया जाता था। बल्कि आपको याद होगा रात 11 बजे उन्होंने फैसला दिया और फैसला देने के बाद कहा सदर साहब को कि आप फौरी तौर पर जाएँ और हल्फ उठवाएं उनसे। तो इतनी तेजी थी अदलिया की जानिब से, यानी बिल्कुल वॉचफुल आइज के साथ बैठे हुए थे। इस तरीके से इस्तीफा दे देना, हालांकि उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं था। उनके जो दीगर साथी थे मज़ाहिर नकवी साहब, उनका तो चलो मामला ज़ेरे बहस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनकी तरफ से इस्तीफा आया। अभी कल परसों फिर एक और पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के जाए जाए तो मियाँ साहब अपनी उस वाक़े को जिक्र करते हैं। फिर दूसरी आपको पता है सियासतदान का काम है पब्लिक सेंटीमेंट को अपने हक में हमवार करने के लिए अपना जो विक्टिम का उनका विक्टिमाइजेशन हुई उनके मगर एक वकील जो है वो जज बनता है, फिर इतने लंबे अरसे से वो अदालतों में रहता है, फिर वक्त आ जाता है उसका चीफ जस्टिस बनने का और वो इस्तीफा दे देता है। तो खुद देखे गए ना, जी बिल्कुल नहीं, मगर यही मैं पूछ रही हूँ कि वाज इट सो सिंपल कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया और कोई प्रेशर्स नहीं थे, चूंकि अफवाहें गर्म हैं इस्लामाबाद में खास तौर पे वकला के सर्कल्स में। नहीं, बात ये है किसी को क्या मसला है कि कोई इस्तीफ़ा दे, रज़ाकाराना इस्तीफ़ा दे। अगर इस्तीफ़ा देना था तो जब ये सारा कुछ कर रहे थे 2017-18 में उस वक्त देना चाहिए था। अगर वो प्रेशर उन पे था या वो वॉलंटियर कर रहे थे वो सारा कुछ। मियाँ साहब जब कह रहे हैं कि कुछ काल में दाल में कुछ काला है तो इट मीन्स कुछ तो था। अब बात आ जाएगी स्पेकुलेशन की, जो आपने बात की मैंने भी बहुत सुना है, आपने भी बहुत सुना है, लेकिन द वेरी फैक्ट इज़ आखिर क्यों रिज़ाइन किया अपने आप को। वो बड़ा, मैं वैसे समझता हूँ जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ओथ टेकिंग थी, उस दिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपनी बेगम साहिबा को ऐसे, काजी साहब ऊपर स्टेज पे बैठे प्रेसिडेंट के, अच्छा सामने पहले उनकी कादी साहब की बेगम साहिबा तशरीफ़ फरमा थी, फिर कुछ आए स्टाफ के मेंबर, उन्होंने सरीना साहिबा को कहा कि नहीं आप बिल्कुल ही कादी साहब के नीचे जो चेयर्स लगी हुई थी वहाँ गेस्ट पहली सीट पे उनको बिठाया, खड़ा होना है। फिर सडनली जो है सडनली जब ओथ होने लगा तो कादी साहब ने बेगम साहिबा को कहा कि आप इधर ऊपर आ जाएं। बेगम साहिबा जब खड़ी थी, मैं उस वक्त यकीन माने मैं बिल्कुल इंटेंसली जस्टिस एजाजुल हसन की फेस देख रहा था। मैं उनको देख रहा था कि उनके फेस का एक्सप्रेशन क्या था। अब आपने बिल्डअप तो कर दिया, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, बड़ा ही स्ट्रेंज था, बड़ा ही वो अनोइंग था, बड़ा अनोइंग था और उस दिन उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने रिजाइन किया और उसकी कोई वजह जो है उन्होंने नहीं दी
जिसकी वजह से आज स्पेकुलेशन हो रही है। हो सकता है और कि चीजें हो रही, उनको फेस करना चाह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ये भी ने हो ये सकता कह है ना। दिया कि जी दाल में कुछ काला है,